पैकेज के लिए फुल फोर्स में काम चल रहा है और पीएमओ के इंटरवेंशन के बाद डीओटी काफी अलग अलग विकल्प ढूंढ रही है कि कैसे टेलीकॉम कंपनीज की जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है उसको कैसे दूर किया जा सकता है। तो सबसे बड़ी जानकारी जो मेरे को भी सूत्रों से मिली है वो है स्पेक्ट्रम सेंडर को लेकर। अगर अभी डीओटी फिलहाल इस पर काम कर रही है कि अगर कोई टेलीकॉम कंपनी अपना स्पेक्ट्रम सरेंडर करने की बात करती है तो जो ओवरऑल उनको अमाउंट नहीं देना होगा, जितने साल का स्पेक्ट्रम का अमाउंट जो बचता है। फिलहाल अभी ये नॉर्म्स कहते हैं कि जितना आपने स्पेक्ट्रम का जितने साल आपके बचते हैं उनको आपको उसका पूरा पे आउट करना होता है, लेकिन अगर नियमों में बदलाव होता है तो टेलीकॉम कंपनियों को एक्स्ट्रा पैसे नहीं देने होंगे उस रिमेनिंग अमाउंट ऑफ द ईयर के। उसके अलावा टेलीकॉम कंपनीज पर अलग अलग तरह के चार्जेस लगते हैं और फिलहाल डीओटी इस बात पर विचार कर रही है कि जो यूएसओएफ है यानी कि यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेटरी फंड, जिसको अभी 5% चार्ज किया जाता है टेलीकॉम कंपनी से, उसकी जो परसेंटेज है उसको 1-2% कम करने की बात करी गई है और अभी चर्चा चल रही है कि उसको 3% रखना है या 4% रखना है। सिमिलरली स्पेक्ट्रम यूसेज चार्जेस भी जो 5-6% टेलीकॉम कंपनीज को जो चार्ज किए जाते हैं उस पर भी थोड़े बदलाव की भी फिलहाल चर्चा चल रही है कि कैसे उसको 1-2% कम किया जा सकता है। और जहाँ तक लाइसेंस फी की बात आती है वो लगभग 3% के करीब अभी चार्ज करी जाती है, उसको भी 2% या 1% पर लाने की बात करी जा रही है। लेकिन अब पीएमओ के इंटरवेंशन के बाद डीओटी फुल फोर्स में इस पर फिलहाल अभी काम कर रही है और डीओटी अलग अलग इस समय विकल्प ढूंढ रही है कि उनकी तरफ से क्या होता है। और जहाँ तक फाइनेंशियल एस्पेक्ट की बात आती है तो वो एक फाइनेंस मिनिस्ट्री का पर्व्यू है, वो फाइनेंस मिनिस्ट्री पर फाइनल कॉल लेगी। लेकिन ऑल इन ऑल खबर से यही है कि डीओटी में फिलहाल टेलीकॉम के पैकेज पर अभी काम चल रहा है, अलग अलग विकल्प निकाले जा रहे हैं और जिस तरह से पीएमओ का इंटरवेंशन हुआ है और जिस तरह से पीएमओ के आदेश आए हैं कि आपको फिलहाल सारी कंपनीज को सेव करने के लिए कोई ना कोई विकल्प ढूंढना चाहिए, तो डीओटी उसी लाइन पर फिलहाल काम कर रही है। दानिश आदेश मिले हैं लगभग 1-2 हफ्ता पहले, तो उस पर भी काम चल रहा है। तो अगर देखा जाए तो डीओटी भी अपनी तरफ से कोशिश कर रही है कि फाइनेंशियल स्थिति को कैसे सुधारा जाए और वोडाफोन आइडिया भी अपनी तरफ से प्रयास कर रही है कि कैसे वो अपने आप को हेल्प कर सकते हैं इस प्रॉब्लम से नेविगेट